40 वर्ष के जातक हैं, इनका सबसे पहला सवाल है कि धन हाथ में क्यों नहीं आ रहा है। दूसरा सवाल है कि विकास की सारी गतिविधियां रुक सी गई हैं। धन के लिए शनि का पर्वत देखना चाहिए। यदि शनि के पर्वत पर एक भी खड़ी लाइन होती है तो व्यक्ति के पास में धन आता है। यहाँ पर एक नहीं, दो लाइन बनी हुई है, दो खड़ी लाइन बनी है। एक से ज़्यादा सोर्सेज से इनको धन मिलेगा। ये जो धन की रेखाएं हैं शनि के पर्वत पर, ये वक्री हो गई हैं। ये जो तिरछी लाइन होती है ये शनि के पर्वत को वक्री कर देती है। तो हमारा धन, स्वास्थ्य और विकास, ये तीनों यहीं पे ही अवरुद्ध हो जाता है। यदि हम इनका दूसरा मणिबंध देखें जो धन को बताता है, इसमें भी आरंभिक स्पॉट पड़े हुए हैं, फिर ये लाइन चलती है और बाद वाली स्टेज में भी ये लाइन बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाती है। तो इनकी जो जवानी का समय था, बचपन और जवानी का, वो भी कष्ट में था। अभी इनका जीवन ठीक चल रहा है, लेकिन आगे जाकर फिर से गड़बड़ होना है। दूसरा मणिबंध जितना अच्छा बना होगा उतना अच्छा आपके हाथ में धन खुला रहेगा। बृहस्पति के पर्वत पर हम ग्रोथ लाइन देखते हैं। जैसा इनका जो दूसरा सवाल है कि इनकी जो गतिविधियां हैं विकास की, वो शिथिल हो गई हैं। ये रेखा हमारे विकास को दिखाती है। मैं 3 राहु रेखाओं की बात करूंगा। इस विकास रेखा को, इस रेखा ने, ये राहु की रेखा है जो मंगल पर्वत से निकलती है, गड़बड़ कर दिया है विकास को। यहाँ पर एक दूसरी रेखा है जो आइलैंड बनाती है, इसने भी विकास की रेखा को काट दिया है और फिर शनि के पर्वत पर बढ़ती है। तीसरी भी रेखा है जो भी शनि के पर्वत पर बढ़ रही है। ये राहु की रेखाओं ने बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दिया है और शनि का पर्वत शनै शनै पूरी तरह से गड़बड़ हो गया है। जब ये लाइनों की आवृत्ति और गहनता बढ़ जाती है तो शनि के पर्वत पर सीधी खड़ी लाइन जो आप देख रहे हैं ये धीरे 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 पूरी तरह से गायब हो जाती है। तो शनि का पर्वत इस समय अभी कष्ट में चल रहा है। मंगल पे आप रेमेडी करिए। यहाँ मंगल के पर्वत पर स्पॉट आ गया है। आपकी हर नई प्लानिंग, हर नया धन, हर मांगलिक कार्यक्रम जीवन में जो होते हैं ये सब मंगल ही देखते हैं। तो मंगल यहाँ पर पूरी तरह से गड़बड़ हो गए हैं, स्पॉट भी आ गया है। इनकी जो कंफर्ट लाइन है इस तरह है, देखिए यहाँ से बड़े से आइलैंड बनाती है और फिर ये आगे की तरफ चलती है। कंफर्ट जीवन में बिल्कुल नहीं है, यहाँ सीधा इंगित हो रहा है। धन की सफलता के लिए हमें शुक्र का पर्वत भी देखना चाहिए जो काफ़ी बड़ा बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन बनी होती है ये बहुत बहुत ज़्यादा वीक है, बुरी तरह से गायब हो गई है। केवल यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रही है। जब ये खड़ी लाइन समाप्त होती है तो हमको लाभ के कार्य, प्रॉफिटेबल इवेंट्स जीवन में बिल्कुल कम हो जाते हैं। शुक्र का पर्वत, मैं ये नहीं कहूँगा कि खराब हो गया है, लेकिन शुक्र के पर्वत में शक्ति भरनी पड़ेगी। और जब केतु खराब हो जाते हैं, ये हाथ की जड़ है। देखिए यहाँ पे केतु, ये केतु का पर्वत है और यहाँ पे इस प्रकार आइलैंड बना हुआ है। जब भी केतु के पर्वत पर आइलैंड बनता है तो हमारे चंद्रमा और हमारे शुक्र, ये दोनों को गड़बड़ कर देता है। केतु के पर्वत जब भी खराब होता है तो 2 पर्वत से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है। एक है बृहस्पति, जो मैंने बताई दिया है कि इनकी जो विकास की रेखा है वो गड़बड़ हो गई है और इस बृहस्पति के ही पर्वत पर 2 बार राहु की रेखाएं दौड़ रही हैं। दूसरा पर्वत होता है बुध का। देखिए यहाँ से पूरी तरह से दब गया है। बुध का पर्वत चाहे केंद्रित भाव से दब जाए या साइड से दब जाए, ये बिजनेस के, जो भी हम बिजनेस करते हैं उसमें ये बहुत हमारी कठिन परीक्षा लेता है। शुक्र का पर्वत पूरी तरह से दब गया है। ये दोनों पर्वत बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं। क्यों? क्योंकि ये केतु से कनेक्टेड होते हैं। केतु हमारे हाथ की जड़ है। तो केतु जब खराब हो जाते हैं तो हमको बहुत सारे स्तर पर एक साथ लड़ाई करना पड़ती है। केतु के खराब होते ही अगल बगल के जो पर्वत है, जैसा आप देख रहे हैं, शुक्र के पर्वत पर अपॉर्चुनिटी की लाइन पूरी तरह से गायब है। वहीं पे यदि हम चंद्रमा पर देखें तो इस प्रकार की लाइन, ये ओवर थिंकिंग वाली लाइन है। आपको
ओवर थिंकिंग में डाल देगी। लगातार सोचते रहना, रात में जब आप सो रहे हैं तो भी दिमाग चलते रहना, ये दिमाग को बहुत ज़्यादा पीड़ित करती है। व्यक्ति बहुत सारा सोचता रहता है। इनकी भाग्य रेखा जो है बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं, वो मैं आपको इंगित करता हूँ। इस प्रकार चंद्रमा के पर्वत से निकलती है एक एक ब्रांच, और एक यहाँ पे शुक्र के पर्वत से निकलती है, केतु के पर्वत को टच करती है और फिर ये आगे बढ़ती है। ये लाइन बहुत श्रेष्ठ होती है। एक साथ ये धन की गारंटी, क्योंकि शुक्र को टच करते हुए निकलती है, केतु को टच करते हुए निकलती है, तो कला की गारंटी। ऐसे लोगों को धन और कला दोनों मिलता है। फिर ये दोनों लाइनों का मर्जर होता है और फिर ये लाइन शनि पर्वत की ओर बढ़ती है। लाइन यहाँ पर खंडित हो रही है। देखिए, इनकी उम्र अभी 40 वर्ष है, तो 40 वर्ष के पास में भी इस लाइन ने काटा है। जब भी इस प्रकार की कोई भी लाइन राहु की हमारी भाग्य रेखा को काटती है, 40 के आसपास ये काट रही है, तो इसको इस लाइन से तात्पर्य होता है कि 2 साल आगे और पीछे बड़े कष्ट के होते हैं। इनके अभी 40 वर्ष के हैं, तो 38 से लेकर 42 तक बहुत सारे कष्ट अभी इनको आने हैं। लाइन यहाँ पर खंडित ही हो गई है। अब लाइन पूरी तरह से गायब होती है। क्यों हो रही है? क्योंकि शनि का पर्वत वक्री जा रहा है। सूर्य इनके बहुत अच्छे बने हैं। ट्रायंगल अगर बना होता है सूर्य के पर्वत पर, तो ये बड़ी सफलता, बड़ा नाम, बड़ा स्टारडम देता है। ये योग इनके हाथ में बैठे हुए हैं। इनके जो माइंड लाइन है वो भी अच्छी जा रही है। जीवन भर ऐसे लोगों को अध्ययन करना होता है। बहुत अच्छी श्रेष्ठ लाइन है इनकी। जो कमियां, जिस प्रकार की जो इन्होंने प्रश्न किए हैं, जो कमी है, इनको 2 जगह रेमेडी करनी है। एक मंगल की तरफ रेमेडी करनी है, क्योंकि यहाँ पे स्पॉट भी बना है, वाई के चिन्ह भी मंगल पर अंकित हो रहे हैं। ये एक खतरनाक स्टेज होती है। दूसरा उपाय इनको शनि पर्वत पे करना चाहिए, ताकि इस वक्री रेखा का प्रभाव कम हो। सूर्य आपके सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। ये आपको, अगर सूर्य के पर्वत पर ट्रायंगल बनता है, तो ऐसा ट्रायंगल आपको लीडरशिप में ले जाएगा। भाग्य रेखा भी अच्छी बनी हुई है, लेकिन खंडित है। चंद्रमा और शुक्र केतु के कारण बहुत बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। शनि पर जब आप रेमेडी करेंगे तो उसी में मैं केतु की भी रेमेडी इंक्लूड कर दूंगा। तो शनि और केतु भगवान की रेमेडी एक साथ हो जाएगी, और मंगल की एक रेमेडी आप जरूर कर लीजिए। 2 रेमेडी करने से आपके हाथ में धन भी आएगा, आगे विकास के रास्ते भी खुलेंगे। तीसरा मणिबंध सुंदर बना हुआ है, तो वैवाहिक जीवन में खुशियाँ बरकरार रहेंगी।